आइए गया प्यारे बच्चों, हम सवाल लेकर आए हैं जो ज़्यादातर यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, जबकि ये बेसिक मैथ्स है लेकिन बच्चों को वो भी नहीं आ पाती है। चलिए सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने सवाल दे रखा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ है, यहाँ ओ वृत्त का केंद्र है। मतलब किसी वृत्त का जो केंद्र बिंदु होता है वो ओ माना जाता है ज़्यादातर। और ओ एम लंब है ए बी पर, कह रहा है ओ एम लंब है किस पर, ए बी पर। ये ए से बी तक की दूरी है और ओ एम जो है इस पर लंब पड़ा हुआ है, मतलब ठीक है, उल्टी टी को हम लंब कहते हैं। यदि ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर, कह रहा है ओ से ए तक की दूरी ये 10 सेंटीमीटर है और ओ एम 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है ओ एम, ओ से लेके एम तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई है। तो आपको ए बी की लंबाई फाइन करनी है। इसमें ऑप्शन एक 16 करना है, आपको यहाँ 15 करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका 8 सेंटीमीटर सही है, ठीक है। तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब इस सवाल को हम करते हैं, ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिएगा, सवाल में आपसे जीवा की लंबाई पूछ रहा है। ए और बी ये क्या है, जीवा है, ठीक है। यहाँ से ये क्या है, एक रेडियस है, त्रिज्या है, ये क्या है आपका लंब पड़ा हुआ है। चलिए, आपका जो ए ओ ए कितना है, ये लिखेंगे ओ ए। ओ है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद ओ एम कितना है, ओ एम है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक। आपसे ए बी पूछ रहा है, ए बी क्या कर रहा है, पूछ रहा है, जीवा पूछ रहा है, जीवा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आपका सवाल नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले क्या करते हैं, देखो आपको समकोण त्रिभुज बनकर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जबकि ए और बी पूछ रहा है, जब तक आपका ओ ए और एम तक की दूरी निकल के नहीं आएगी तब तक इसका दूना नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब ए और एम की दूरी निकल के आ जाएगी तो हम ए और बी अपने आप दूना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए से लेके बी तक की दूरी ही जीवा है। चलिए, अब ओ ए का स्क्वायर करेंगे, इक्वल लाएंगे, फिर ओ एम लिख लीजिएगा, क्योंकि बड़ी भुजा पहले होती है, ये याद रखना, क्योंकि हमारा ये राइट एंगल बन रहा है, इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, राइट ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओ एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी वैल्यू फिट करेंगे, ठीक है। तो ओ ए कितना है, 10 है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या करेंगे हम, 10 का स्क्वायर करेंगे, इक्वल ओ एम कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ आपको ए एम फाइन करना है, राइट। अब आप क्या करेंगे यहाँ कि देखो 10 10 से कितना होगा, 100 होगा, इक्वल टू 6 6 36 होगा, प्लस ए एम का स्क्वायर, राइट। इसको उठा के दल लेके आएंगे तो आपको पता है कि यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर आके इधर आपका ए एम का स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस करने पर आपका 64 आएगा, यहाँ ए एम स्क्वायर आएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाते हैं और इस पे रूट चढ़ाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब आपको इतना पता होगा, 64 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, सकते हैं वर्गमूल, तो आपको पता है कि 8 आएगा, तो हम सीधे ले लेते हैं ए एम इक्वल टू कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए से लेके एम तक की दूरी कितनी आ गई आपकी, 8 सेंटीमीटर आ गई। जबकि व्हाट आपसे पूछ रहा है कि ए बी, मतलब ए से लेके बी तक की दूरी फाइन करनी है। तो आप क्या करेंगे, जीवा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जीवा, ठीक। जीवा लिखने के बाद आप ए एम लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट है। तो ए एम कितना है, 8 है, और मल्टीप्लाई 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 8 2 जा कितना होगा 16, तो आपके आगे 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा आपका वी ऑप्शन राइट ही आएगा। इस स्टेप से करना है मेरे दोस्त, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, दूसरे बच्चे भी सीख जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।